रामायण जो है वो हिस्ट्री है या माइथोलॉजी है? काफी बड़े नेता भी हैं ऑपोजिशन के, उन्होंने भी राम को काल्पनिक बताया है। पूरी तरह से इतिहास है। लोग कहते हैं कि भाई कास्ट सिस्टम जो है हमारे समय का नहीं है, लेकिन रामायण में हम उस चीज को देख सकते हैं साफ साफ। शबरी का वर्णन है उसके अंदर। शबरी छोटी जाति की है जिसके घर पे राम का आना भी बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कोई जूठा बेर नहीं खाया था। रावण को बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है कि वो बहुत अच्छा राजा था, अपनी प्रजा के लिए उसने बहुत कुछ किया, ये किया वो किया। पृथ्वी के एवोल्यूशन से लेके अब तक का सबसे गंदा घृणित व्यक्ति वो रावण, सबसे खलनायक व्यक्ति रावण था। वो माँ सीता को के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था, टच कर सकता था। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट उल्लेख है, माँ सीता का बाल पकड़कर पैर से उठा के रखता है जब उनका मतलब उनको लेके जाता है, हरण करता है। सीता जी से अग्नि परीक्षा ले ली, उसके बावजूद किसी एक आदमी के कहने पर उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाना और उनको छोड़ देना, ये तो मुझे कहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम और एक परफेक्ट मैन, परफेक्ट हस्बैंड मुझे कहीं दिखाई नहीं देते। ये सवाल आपने एक ऐसा पूछ लिया कि अगर मैं इस पर बोलना चाहूँ तो कम से कम 10 घंटे लग जाएंगे। कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है कि जो हनुमान जी थे वो बंदर थे। नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। मैं भगवान राम को कोई भी देवी देवता नहीं मानता, सिर्फ मैं राजा के तौर पर देखता हूँ। तो धरती पर तब से लेके अब तक उसके विशेष कारण थे मर्यादा पुरुषोत्तम होने। वाल्मीकि जी कहते हैं उन्होंने 1.25 घंटे में ऐसा पराक्रम दिखाया, 14,000 राक्षसों का 1.5 घंटे में वध किया। और जो चल रहे हैं राक्षसों के रक्त और हड्डियों पर उनके पांव, उनके जूते पड़ रहे हैं और उनके जो दस्ताने हैं वो जो खून से लथपथ हैं। यही मुझे सनातन धर्म की ना खूबसूरती भी है। हाँ। कि आप राम के ऊपर भी सवाल उठा सकते हो। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और एपिसोड में। और ये एपिसोड जो है ना बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड में हम जिस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं वो आई थिंक 90% हिंदुओं के दिल में बसती है। रामायण के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, और जिनसे हम बात करने वाले हैं वो खुद अयोध्या से हैं, राम जी की नगरी से हैं, उनके कुल के हैं, सूर्यवंशी हैं। तो उनसे अमेजिंग और उनसे ज्यादा सही आदमी राम के ऊपर बात करने के लिए, रामायण के ऊपर बात करने के लिए नहीं हो सकता। चलिए बात करते हैं एस्ट्रो सुशील जी से। सुशील जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट पे। कैसे हैं? तो सर आज का टॉपिक है हमारा रामायण, और आप खुद सूर्यवंशी हैं। सर रामायण जो है वो हिस्ट्री है या माइथोलॉजी है? पहले तो इस चीज को क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को बचपन से यही पता चलता रहा है कि माइथोलॉजी है माइथोलॉजी, और हम लोग उसी तरीके से उसको मानते भी आए हैं। तो रामायण में वाल्मीकि रामायण पूरी तरह से इतिहास है। उसे आप यूं भी कह सकते हैं कि रामायण के कंटेम्प्ररी सामयिक उस समय मौजूद वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित है ये। और वो यहाँ तक था कि घटनाएं घटती थी और वो लिखते जाते थे। और बाद में उत्तरकांड को तो मान लीजिए कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन उत्तरकांड में इस चीज का बहुत बड़ा जिक्र है कि हम कथा सुनाते हैं, ये वो जो करते हैं। हालांकि लेकिन रामायण पूरी तरह से वाल्मीकि रामायण इतिहास है। और जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें इतिहास ही नहीं, भूगोल भी मिलेगा, विज्ञान भी मिलेगा, ज्योतिष भी मिलेगा, वास्तु भी मिलेगा। अच्छा, वास्तु भी मिलेगा। और अब मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा चीज है जो नहीं मिले रामायण में। और मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है बहुत साल पुरानी घटना हो, और हो सकता है जो आज के लोग रिसर्च कर रहे हैं 14,000 वर्ष वाला, मैं उसमें नहीं आता। उनकी कुंडली का उल्लेख है, बहुत सारी चीजें, मतलब उसमें युद्ध है, उसमें विमान है, सब कुछ है उसके अंदर, एरोप्लेन है, साइंस भी है, उसमें साइंस है, उसमें जल को सुखा लेने वाली जो विद्या है, जो रामायण नहीं पढ़े हैं वो लोग तो उसे अनायास मानेंगे। लेकिन उस विद्या के बारे में भी मैं बताऊंगा। और उसमें समुद्र मनुष्य के रूप में कैसे भगवान राम से बात करता है, वो भी एक विद्या है, वो भी मैं बताऊंगा। अच्छा, हाँ, तो सब कुछ विद्या। और ये हम एक बहुत बड़े
वो सभ्यता में उत्पन्न थे। अयोध्या एक बहुत बड़ी सिटी सिविलाइजेशन थी। जी। बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएँ रामायण में साफ लिखा है, चौड़ी सड़कें, और वहाँ पे स्वर्णकार लोग मतलब जैसे आज ज्वेलर्स हैं, और इस तरह के पूरी घटना। पूरा सिस्टम था। ये मैंने रामायण मैं भी पढ़ रहा हूँ अभी। मैं मतलब पूरी तो खत्म नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अयोध्या को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। पर सब मुझे एक बात बताइएगा, रामायण जो है ना बहुत ही डिबेटेबल और कंट्रोवर्शियल चीज भी है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीजों को छेड़ा गया है जिसमें बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है। मैं चाहता नहीं कि वो हो, लेकिन मुझे इस चीज के ऊपर बात करना पड़ेगा। जैसे कास्ट सिस्टम के ऊपर ही बात करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई कास्ट सिस्टम जो है हमारे समय का नहीं है। मतलब ये अंग्रेजों के बाद आया। अंग्रेजों ने एक सेंसस किया, उसमें उन्होंने देखा कि भाई कौन कौन सी कास्ट में है। उससे पहले तक हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन रामायण में हम इस चीज को देख सकते हैं साफ साफ। हम लोग ये देख सकते हैं कि शबरी का वर्णन है उसके अंदर। शबरी छोटी जाति की है, जिसके घर पे राम का आना भी बहुत बड़ी बात है। मतलब राम के आने से ही वो पवित्र हो गई है। और हम लोग केवट जो उनको नदी पार कराता है, वो कहता है भाई आप मेरे उसमें कैसे कदम रख सकते हैं, मैं तो छोटी जाति का हूँ, मेरी नाव और मेरी जिंदगी तर जाएगी अगर आप कि मैं किसी तरीके से मदद कर सकूं। तो कास्ट सिस्टम तो था तब भी, फिर इसको नकारा क्यों जाता है सब? नहीं था, कास्ट सिस्टम नहीं था। और ये कहा जाता है कि अंग्रेजों ने की। अंग्रेजों को तो मैं नहीं कह सकता, वो हम एक वर्गीकरण था, स्ट्रेटिफिकेशन शब्द का यूज करते हैं सोशियोलॉजी में उसे, और जिसको मार्क्स ने बाद में वर्गीकरण को पूरी तरह से बताया कि ये स्ट्रेटिफिकेशन उच्च वर्ग निम्न वर्ग। तो एक वो स्ट्रेटिफिकेशन था। स्ट्रेटिफिकेशन माने स्तरीकरण, किस स्तर पर कौन रहेगा। उसमें जन्म से रिलेटेड कोई बात नहीं थी, लेकिन ज्यादातर चीजें जन्म से ही थी, ये भी सच है। मैं इसके सारे उदाहरण देता हूँ। सबसे पहले आपने शबरी का उल्लेख किया, तो शबरी के यहाँ भगवान राम जाते हैं और जूठे बेर खाते हैं। जी। उन्होंने कोई जूठा बेर नहीं खाया था। अच्छा। बेर खाया था पर जूठा नहीं था। मतलब ये तो पर हमने देखा है ना टीवी पे। टीवी पे देखा है, वही तो, टीवी अलग है ना। अच्छा। रामायण में है कि उन्होंने बेर खाया और शबरी को एक अंदाजा था कि कौन फल मीठा होगा, वो चुन चुन के वो लाई है। वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि बोल रहे, मैं नहीं बोला। ओके। वो वाल्मीकि बोले कि कौन कौन से फल मीठे हैं। शबरी को जो कि वहां पर रहती थी, शबरी एक सिद्ध स्त्री थी। और बड़ी बात मैं बताऊं, अगर कास्ट सिस्टम था तो वो ऋषि मतंग जी। ऋषि मतंग की शिष्या थी। अच्छा, ऐसा भी कुछ है? हाँ हाँ, ऐसा है ये। मतंग ऋषि की शिष्या थी, और मतंग ऋषि जाति से चांडाल थे। पर फिर वो ऋषि कैसे होगा? वर्ण बता रहे हैं, शुद्ध वर्ण के थे। तो अब आप बताइए, जाति से चांडाल होते हुए भी ही इज वन ऑफ द वो मोस्ट। ऋषि, पॉपुलर ऋषि। हाँ। और यही नहीं, उन्हीं की आ, बेटी, पुत्री, मतंग की पुत्री हमारी 10 महाविद्याओं में से एक देवी मां मातंगी है। अगर हम जाति थी तो सबसे निम्नतम जाति का व्यक्ति इतने उच्च स्तर का विद्वान रहा हो कि शबरी उनमें लीन हो गई। शबरी उनकी शिष्या थी, भगवान उनको प्रणाम करते हैं, और वो फिर उनकी जो पुत्री होती हैं वो 10 महाविद्याओं में से एक होती। तो मतलब ये सब नहीं, मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ जो केवट का बताया गया है जी। कि पांव धरे, ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवट, और मैं रामायण नहीं, महाभारत में भी जो ये कहा जाता है, मैं रामायण से थोड़ा महाभारत में जाना पड़ेगा। केवट भगवान राम के सहपाठी थे। सहपाठी मतलब क्लासमेट। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इसका मेंशन है वाल्मीकि सब रामायण में? है। अच्छा। केवट, मैं जो भी लोग दुष्ट प्रकृति के लोग पूरी रामायण को गड्ढमंड कर दिए। और आज भी श्रृंगवीरपुर जो यहाँ पे इलाहाबाद जाइए तो उस तरह की संस्कृति का कुछ कुछ चीजें दिखती हैं। और केवट जो समुदाय है
उनसे आप राम के खिलाफ कुछ नहीं अगर सुनेंगे तो ये चूँकि उस तरह के लोग होते हैं। और इतना ही नहीं आज की केवट जो मत्स्य पालन करते थे, उस समय भी मत्स्य पालन का ज़िक्र है रामायण में। हुँ। और जब भरत जी मनाने जाते हैं, पूरी सेना के साथ जाते हैं, तो मैं अपने आँखों से पढ़ा हूँ। तो केवट कहते हैं ये सब जो कच्चा-पच्चा चल रहा है, जो खा रहे हैं घास-फूस मतलब हाँ। वेजिटेरियन हुँ। शाकाहारी, हमको तो ये इससे कोई मतलब है नहीं, हुँ। हमको तो चाहिए। तो उस समय जो थोड़ा-सा ये यूँ कहा जाता है कि कवि काल्पनिक हो जाते हैं, कवि मतलब काव्यात्मक रूप में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मनस शक्ति से उत्पन्न होते हैं। तो उनके लिए उन्होंने बाकायदा हर जानवर का उल्लेख है, इसका मांस और ये केवट और उनके जो साथी थे वो खाए, है ना? अच्छा। तो यहाँ पे एक चीज़ ये दूर हो गया कि कोई भी वो नहीं था, शबरी का हो गया उदाहरण हो गया और केवट का हो गया, मतंग ऋषि का हो गया और भी मेरे पास जिन्होंने रामायण लिखी है, उनको भी छोटी जाति का ही बताया जाता है नहीं वैसे। वो इसमें या कुछ कन्फ्यूजन है? वहाँ पे वर्णाश्रम है, वो बेसिकली अगर वर्णाश्रम देखें तो वो उच्च कुलीन ब्राह्मण ही थे अच्छा। और वहीं पे दूसरा इस सब कुछ सोशियोलॉजी है यहाँ पर रामायण में। स्ट्रैटिफिकेशन में एक टर्म आता है हमारी सोशियोलॉजी में, मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट सो कॉल्ड अच्छा स्टूडेंट था। उसमें एक होता है डिसंस्क्रिटाइजेशन। ओके। डिसंस्क्रिटाइजेशन में ये होता है कि कोई व्यक्ति उच्च स्तर से नीचे चला जाए, संस्कृति विसंस्कृतिकरण। हुँ। और संस्कृतिकरण मतलब उसका संस्कृतिकरण में एक उत्थान हो जाए उसका। कहाँ उत्थान कहिए, कल्चर उनका अच्छा हो जाए। कल्चर मतलब सभ्यता से अलग है, वो अलग चीज़ हो गई। तो डिसंस्क्रिटाइजेशन से बहुत लोग ऊपर आए, बहुत लोग नीचे गए। महर्षि वाल्मीकि का महर्षि वाल्मीकि का ये कहानी है और दूसरा विश्वामित्र जी बहुत सारे उदाहरणों के बाद वो तो राजा थे, वो ऋषि बन गए। ऋषि बन गए और ब्राह्मण माना गया। लेकिन उसमें नो डाउट ये जन्मना जातिगत व्यवस्था थी, लेकिन सबको बराबर का हक था, इसको मैं प्रूफ करूँगा। क्योंकि जब भगवान राम के जन्म से पहले पुत्रऋषि यज्ञ होता है, पुत्रऋषि के पहले अश्वमेध यज्ञ होता है। तो यज्ञ में जो घोड़े का वो मतलब बलि होती है, तो उसमें चारों वर्ण की स्त्रियों को सर्वप्रथम देने का उल्लेख आता है। क्या उसका घोड़े का मांस? चारों वर्ण की स्त्रियों को सामने रखा जाता है। घोड़े का मांस ही नहीं, चारों वर्ण की स्त्रियों को जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं जी। अश्वमेध यज्ञ में, जी। उसमें चारों वर्ण बार-बार उल्लेख होता है कि चारों वर्ण मतलब सभी को समान रूप से वहाँ पे रखा जाता है। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ ऊँच-नीच और छुआ-छात वाली बात उस समय नहीं थी। एक जगह आप बता दीजिए, एक जगह, मैं रामायण ही नहीं, मैं महाभारत की बात बता रहा हूँ। महाभारत में कहा जाता है कि कर्ण को बताया गया कि सूत सूत पुत्र, कुछ लोग सामान्य लोग सूद समझ लेते हैं, शूद्र समझ लेते हैं। और कर्ण को ये दिखाया कि कर्ण बड़ा दुखी और बड़ा ये था। हाँ। कर्ण को शिक्षा नहीं दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कर्ण को शिक्षा मिली थी। तो परशुराम जी ने दी थी बल्कि। परशुराम जी ने भी दी थी और द्रोणाचार्य ने भी दी थी। और कर्ण एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय माता-पिता की संतान थे। जैसे हमारे यहाँ क्षत्रियों में चंदेल होते हैं। जी। चंदेलों को ऐसा कहा गया है। ऐसे बहुत क्षत्रिय ब्राह्मण के विवाहों का बड़ा अच्छा यहाँ तक कि जो तो पहले तो क्षत्रिय और ब्राह्मणों का भी विवाह होता ही था। बहुत होता था। भगवान परशुराम के जो पिता थे जमदग्नि, उनके पहले के जो उनके पहले थे, उनमें क्षत्रिय ब्राह्मण चढ़ा आया। तो उनकी माता तो पूर्ण रूप से क्षत्रिय थे, लेकिन पिताजी में भी क्षत्रिय ब्राह्मण था। अच्छा। तो ये कहीं भी सीरियल में जो दिखाया गया कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि भूल गए उसमें जब इसने वैश्या कहा था, वो सही है। बाकी चीजें ग्लोरीफाई कर दी गई। दानवीर कर्ण ये वो। दानवीर कर्ण ऐसा, कर्ण को पूरा पढ़िए, वो एक मतलब रावण तो नहीं था, लेकिन कर्ण पूरी तरह से
कोई भी ऐसा नहीं था उसके साथ दया का भाव रखा जाए, या वो कहीं से हीन था और उसके साथ कोई अत्याचार वगैरह नहीं हुआ था, ये सारी बातें हैं। और जो सूत पुत्र और सूत लोग ज़्यादातर रथ बनाते थे। ओके। ऐसा तो सभी नहीं, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय से उत्पन्न एक ऐसी जात थी, यस यू टी, ये यस डबल ओ टी, सूत। तो सूत लोग ज्यादातर रथ बनाते थे, जरूरी नहीं और भी काम करते थे, ये उल्लेख है। अब आप ये बताइए, मैंने मतंग ऋषि, मैंने माँ शबरी, मैंने केवट की बात की, मैंने चार वर्णों की बात की, मैंने विश्वामित्र की बात। विश्वामित्र की बात की, और मैंने भगवान परशुराम की बात की, और मैंने आपसे बात की कर्ण की। कहाँ पे जाति दिखी? सही है। और किसी को मना किया गया हो पढ़ने पढ़ाने से, तो ये सब लोग सीखे कहाँ से? कर्ण को कहाँ से एजुकेशन मिली? ये भी हाँ। तो है ना? और कई-कई जगह तो आता है भगवान राम और कृष्ण का, मुझे याद नहीं आ रहा। ये मतलब जो भी निचले सो कॉल्ड निचले जाति के लोग, उसमें सब आपस में सहपाठी रहे हैं। जब भगवान राम शिक्षा जब ग्रहण कर रहे हैं, केवट की आपने केवट, और भगवान कृष्ण संदीपनी मुनि से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो अर्जुन भी थे और उसके साथ कोई और भी एक पात्र थे जिनको बारे में कहा जाता है कि ऐसा नहीं ऐसा हुआ। ओके सर, ये वैसे मैंने कहीं पे एक थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि कोई एक ग्रीक थे या चाइनीज ट्रैवलर था जो अभी रिसेंट हिस्ट्री में ही इंडिया आया था। ये आई एम टॉकिंग अबाउट जब जो हमारी यूनिवर्सिटीज थी नालंदा और ये यूनिवर्सिटीज तब थी। मेगास्थनीज मुझे या ऐसा ही कोई जो मतलब मुझे उसे करेक्टली नाम याद नहीं है, पर उसने कैटेगरीली की बताया है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो स्कूल्स हैं उसके अंदर चारों वर्णों के लोग पढ़ते हैं और जो टीचर्स हैं वो मोस्टली शूद्र उससे आते हैं, वर्ण से। तो अगर टीचर शूद्र वर्ण से आ रहा है तो उसको प्रॉपर और उसको हर चीज पढ़ाई और लिखाई करने का मौका उतना ही मिल रहा है जितना क्षत्रिय को मिल रहा है, जितना ब्राह्मण को मिल रहा है। ब्राह्मणों से ज्यादा स्टूडेंट्स जो शूद्र वर्ण के हैं उसके अंदर। बिल्कुल। और देखिए, उस बिल्कुल सही बात आपने की। ऐसे ही नहीं, हर काल में उदाहरण मिलता है। जैसे चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को रोमिला रोमिला थापर वगैरह, छोटी जाति से नहीं थे वो। रोमिला थापर हार्डकोर कम्युनिस्ट थी, उन्होंने क्षत्रिय माना उनको। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य एक हमारे परिचय में है, वो भी राजा हैं बहुत बड़े, और वो राजनीति में, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो भी एक सामान्य घर से आए थे और गोद लिए गए तो राजा हो गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने सड़क से उठा, एक क्षत्रिय भी सामान्य घर का ही होता था, और ऐसा नहीं कि सभी राजा होते थे, सामान्य घर से उठा के उसमें कुछ देखा तो पढ़ाया। चाणक्य ने खुद कहीं पे इस तरह का भाव कहा हो, ये भी नहीं है। भाव रखा हो, ऐसा भी नहीं। चाणक्य के समय, चाणक्य के काल में, गुप्त पीरियड, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड में, मौर्य पीरियड में चाणक्य के जस्ट एकदम समकालीन राजा घनानंद था। घनानंद एक नाई था। इतिहास इतिहास है ये। अच्छा। मतलब कोई ये काल कपोल कल्पित नहीं है, सिविल सर्विसेज की तैयारी किया तो इतिहास पढ़ा हूं। तो ये चाणक्य कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक, क्या बोलूं, यहाँ पर एक छोटी जात का राजा एक ब्राह्मण को गाली दे रहा है। ओके। है ना? बात समझिए, ये सब नेताओं के इस सब प्रोपेगेंडा है, ये सब मिली-जुली भगत है। नाम नहीं लूंगा, पार्टियां अंदर ही सब कुछ करवाती, बाहर भी करवाती, वो सब जानने की बात। ये ये इसका डायलॉग है घनानंद, कि इस ब्राह्मण को चुटिया पकड़ के इस सभा से बाहर निकाल। और वो नशे में रहता है। कौन? राजा जो है घनानंद, जो जात सेना ही है। जात सेना ये तो सभी, अब जो भी स्कॉलर सब पढ़े लिखे लोग जानते हैं। कभी नहीं कहते कि ये निम्न जाति का आदमी है, मैं इसको हटाऊंगा। और ये बताइए, अगर ऐसी प्रथा थी तो घनानंद राजा कैसे बना? वो भी राज रजवाड़े तो हमेशा जन्म से ही आते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये महाराणा प्रताप और बुद्ध, ये सबसे पहले की घटना है ना। फिर घनानंद कैसे राजा बना? मतलब सबको बराबर बराबर कहा मिलता था जो। लेकिन ये है कि वहां पर घनानंद का भी, वो भी मदिरा में था।
अच्छा, अब रावण पर तो आगे आएँगे। और रावण ब्राह्मण होते हुए वो 24 घंटा मदिरा में रहता था, नशे में। उसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं। रावण पे अगर हम आ ही गए हैं सर, तो रावण का जो कैरेक्टर है, अगर अभी एक बहुत अच्छे-अच्छे शोज़ आजकल आने लग गए हैं, हम मेरे राम, और उसमें रावण को बहुत ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है, और उसको बहुत ज्ञानी भी दिखाया गया है कि वो बहुत अच्छा राजा था, अपनी प्रजा के लिए उसने बहुत कुछ किया, ये किया, वो किया, और सीता जी को उसने टच तक नहीं किया, चाहे वो किडनैप करके लाया, लेकिन उसके अंदर भी इतनी वो थी कि उनकी मर्जी के बिना उसने उसको टच नहीं किया, सीता जी को। तो इसमें कितना सच है, रावण का कैरेक्टर वाकई में ही इतना अच्छा था, या सिर्फ उसने, और ये भी बताया गया भाई सिर्फ मोक्ष पाने के लिए उसने ऐसा किया। देखिए, ये सवाल आपने एक ऐसा पूछ लिया कि अगर मैं इस पर बोलना चाहूँ तो कम से कम 10 घंटे लग जाएँगे, नहीं और तो ऐसा हम छोड़ हमें दिया आपने। हमें इसे 5 मिनट में कवर करना है, अच्छा, लेकिन 5 मिनट में कवर करना है। हुआ क्या कि पहली बार, मैं बहुत दुःख के साथ कहना चाहता हूँ, राजनीति इस स्तर पर आ गई है कि अयोध्या में रावण नहीं जला। अच्छा। मैं नहीं जानता, चूँकि मैं था, मुझे वहाँ की घटनाओं के बारे में पता नहीं था, वहाँ मैं रहता ही नहीं। तो इतना मैं न्यूज़ में सुना कि अयोध्या में रावण नहीं जला। अब घटना पे आते हैं। रावण के बारे में बड़े मन से मैं कह रहा हूँ, रावण के बारे में पहले कुछ लोग होंगे, बाद में एक महत्वपूर्ण जो तथाकथित बाबा थे, उन्होंने रावण को रावण दादा बोला, दादा रावण। अब वो कम पढ़े लिखे हैं इतना बताऊंगा, और बड़े चर्चित बाबा हैं, और कम उम्र के हैं। अच्छा। हाँ, वो बाबा हैं, बस इतना जानिए, वो पर्ची उर्ची निकालते हैं। अच्छा। बड़ा महिमा मंडन उस व्यक्ति ने किया। हो सकता है उसके अंदर कुछ ग्रंथि रही हो कास्ट सिस्टम की। उसके बाद एक कविराज हैं, कवि जी, हम्म, उन्होंने भी रावण को ग्लोरीफाई किया था। अच्छा। और सबसे दुख की बात है कि वो व्यक्ति ज्यादा नुकसान कर रहा है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। और उन्होंने ऑब्वियसली वाल्मीकि रामायण पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी है, अच्छा। नहीं पढ़ी है, नहीं अगर पढ़ी पढ़ना। होती तो ऐसी बातें ना पढ़ना करते। बहुत कठिन है, वो समय लगता है, समझने में कठिन है। एक एक, मैं सिर्फ एक प्रकरण को लेके मैं 20 दिन तक समझने में नाकाम रहा। ओके। और तो उन्होंने, एक तो इन्होंने खूब की मंदोदरी के सामने भगवान राम रोने लगे, हम्म। रावण मर गया तो भगवान राम रोने लगे, विलाप को। ऐसा उनका कैरेक्टर ही नहीं था, राम ऐसे नहीं थे जो बताया जा रहा है। तो हम बाद में रावण का राम सुनिए। के कैरेक्टर पे हम अलग से बात करेंगे। मैं रावण की बात करता हूँ। जब से कॉन्शियस हुए लोग, निएंडरथल या क्या, जब से एक मानव रूप में आया, होमोसेपियंस कह लीजिए, तब से लेके अब तक, पृथ्वी के एवोल्यूशन से लेके अब तक का सबसे गंदा घृणित व्यक्ति, वो रावण, सबसे खलनायक व्यक्ति रावण था। मतलब जिसके लिए, जिसको मारने के लिए विष्णु को स्वयं अवतार लेना पड़ गया। जो लोग ये कहते हैं कि रावण चाहता था कि भगवान के हाथों मरूं, ये गलत है। बल्कि भगवान को पूरी बहुत लंबी चौड़ी सेना के साथ जन्म लेना पड़ा भगवान विष्णु को, ये वाल्मीकि रामायण में। हाँ। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ उल्लेख है कि रावण से त्रस्त होकर जब लोग देवी देवता, दिव्य देवताओं को परेशान करता था वो, किसी को उठा के फेंक दिया, किसी को कुछ किया, भगवान शंकर को उसने अपशब्द बोले, बहुत बार उनका अपमान किया। तो उसने कहा कि, तो सभी लोग जब ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी से जो भी हुआ, तो ये हुआ, तय हुआ कि भगवान विष्णु धरती पर जाएंगे, लेकिन उसको मारने के लिए अकेले नहीं जाएंगे। क्योंकि वो इतना पावरफुल है। हाँ, पावरफुल की बात नहीं है, उसमें था कि अकेले नहीं जाएंगे, और उनके साथ साथ कई वानर हम्म। भी धरती पर जन्म लेंगे। जन्म लेंगे। अब वो उसमें सुग्रीव भी का स्पष्ट उल्लेख है, नल और नील का है, हाँ। कि ये लोग किसी देवता के पुत्र आदि थे। अब बानर वाला तो आगे आएगा। तो अब रावण का अत्याचार सुनिए। रावण के पास सभी कला थी, जैसे कि उसको ज्ञानी बताया गया, उसको कोई ज्ञान वान नहीं था, सब फर्जी कहानियां। वो ज्योतिष, मैं बता रहा हूं, वो ज्योतिष और तंत्र और बुरा तंत्र, गलत काम करने का तंत्र, इन सब का ज्ञाता था। किसी चीज को कैसे मतलब मिसयूज किया जाए उसको अच्छी तरह से मालूम था। सांप का विष और ये वो, हालांकि इस रामायण में कहीं, रामायण में रावण के ज्ञान को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। अब दूसरी बात, अब रावण की बुराइयां सुनिए।
रावण ने अपने रिश्तेदारों में किसी स्त्री को नहीं छोड़ा, अच्छा। उसके साथ कर्म किया। मंदोदरी की बहन, अपने भाई की बहू रंभा, नलकुबेर, और वही जब नलकुबेर ने श्राप दिया कि तुम आज मेरी मतलब होने वाली पत्नी का तुमने ये शीलभंग किया है, अब तुमने अगर किसी को टच किया, ये सब वाल्मीकि रामायण का मैं बात है, ये सब ये कंबन रामचरितमानस और कहीं नहीं, कंबन और ये जो अलग अलग 10-15 वर्जन है रामायण के। नहीं, और भी है, जापान के रामायण, इंडोनेशिया। मैं सिर्फ वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ, चूंकि मेरे पास वाल्मीकि जहाँ से उन्होंने की घटनाएं हैं, रामायण से सारी घटनाएं मेरे पास बहुत अगल बगल हुई, वहीं की हुई है, मैं उन सब जगहों पर गया भी। तो रावण को ने कोई श्राप मिला, तो इस श्राप के कारण वो उनको टच नहीं कर सकता। वो माँ सीता को के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता था, टच कर सकता था। अच्छा, टच किया है रावण ने? टच किया, बता रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं कर सकता था, ठीक, क्योंकि उसको श्राप था। उसमें वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट उल्लेख है कि वो माँ सीता का बाल पकड़कर पैर से उठा के रखता है जब उनका मतलब उनको लेके जाता है, हरण करता है जब। अब जब जटायु जी का उल्लेख आता है कि जटायु युद्ध करने की, उनसे युद्ध करते हैं, तो माँ सीता थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाती हैं, मतलब दोनों लड़ रहे होते हैं, तो ठीक है, वो सोचती हैं कि मैं भाग जाऊं। माँ सीता भागते भागते एक वृक्ष के ओट में जाती हैं, आड़ में छुप जाती। जटायु को तब तक ये मतलब घायल कर दिया था पूरी तरह से। तो माँ सीता को ये उनके बालों से घसीटता हुआ ले जाता है। अच्छा, रावण, ये वाल्मीकि रामायण में कौन उसको ग्लोरीफाई करते हैं रावण को? उससे बड़ा दुराचारी बदमाश कोई था ही नहीं, बिगेस्ट विलन वो भगवान शंकर, देवी देवताओं से झूठ बोलना। और सबसे बढ़िया वर्णन मिलता है जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं, उसको वैभव तो था ही उसके पास, तो वहां एयरपोर्ट का जिक्र है। अच्छा, मतलब एक विमान का जिक्र नहीं है वहां पे विमान लैंड होते हैं? नहीं, उसमें लिखा हुआ है कि वहां पर कई विमान दिख रहे हैं। अच्छा, विमान शब्द का है और कई का है। लंका वाकई सोने की थी? नहीं, ऐसा कुछ। अच्छा, ये भी हम लोगों का बनाया जिस तरह भारत सोने की चिड़िया थी, उसी तरह लंका सोने की थी। भारत तो सोने की चिड़िया के हिसाब से थी भी, वहाँ कुछ राजा थे गुप्त पीरियड वगैरह में। तो भगवान ये हनुमान जी देखते हैं कि वहां पे कई वो रखे हुए हैं विमान, और कई स्त्रियां बंदी बनाई हुई, खूबसूरत स्त्रियां, जिसको अभी किसी वामपंथी ने कहा था कि हनुमान जी ताक झाक कर रहे थे। ये भी, इसको मैं बताना कोट करना ज्यादा जरूरी समझता हूँ। उनको दुख हुआ कि वो हमारी लंका में क्यों जाके पता करने, भाई उनकी तो लंका है, वामपंथियों लंका उनको प्रिय है। वामपंथियों की नहीं, कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो जाति के नाम पर भड़का के देवी देवताओं से एक वर्ग को दूर कर रहे हैं। वैसे तो जो काफी बड़े नेता भी हैं ऑपोजिशन के, उन्होंने भी राम को काल्पनिक बताया। तो हम कहाँ हवाई अड्डे पे थे सर। हवाई अड्डे पे थे, और उनको वहां पे बहुत सारी स्त्रियां बंदी बनाई गई हैं। वहां पर 12 तरह के मांस दिखाया गया, जिसमें जहां तक मुझे याद है, बकरे का, मुर्गे का, भैंसे का और गैंडे का मांस। और ऐसे करके 12 उसमें, लेकिन गाय का नाम नहीं है। अच्छा, आश्चर्यजनक रूप से ये चीज थी। तो मान लीजिए रावण भी यहाँ पर आके वो हो जाता हो, लेकिन वहां पे ये दिखा है। उसके बाद सबसे जो उस जगह रामायण की लंका की जो सबसे सच्चरित नारी थी, वो सोई हुई है, हाथ में मदिरा है। अच्छा,
वो लेटी हुई है। तो हनुमान जी एक बार सोचते हैं कि सीता जी यही हैं क्या? मतलब ये सब दिखाया गया कि हनुमान जी कन्फ्यूज़ थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो जब उनका वर्णन आता है तो उसके बाद रावण को खोजते हैं, ये रावण होगा, कहीं ये रावण तो नहीं है। और वहाँ पर बहुत सारी स्त्रियाँ भोग विलास में लेटी हैं और बार-बार कई बार करीब 10 स्त्रियों के मतलब करने का रावण का तो वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। अच्छा, हुँ, और ये कहीं भी जाता था तो इसका यही काम था कि लड़कियाँ उठा के लाना। हाँ, इससे मतलब अब इसने देव, किन्नर, नाग और इन जातियों के लोग सब मनुष्य को ही ये सब अलग-अलग नाम, इन जातियों को लोगों को भी जीना हराम कर दिया था। इसीलिए विष्णु जी का अवतार हुआ। अगर ऐसा नहीं होता ये पाताल में जाके परेशान करता था। ओके। और ये नो डाउट ये पावरफुल था। ये पावरफुल था और ये उसी का और वो इसको पावर किसने दिया था? भगवान शंकर ने। और उसके बाद वो जाके उन्हीं से कहता है कि कोई आपने एहसान थोड़े किया मुझ पे, मैंने आपकी पूजा की और मुझे फल मिलना है। तो उसको कर्म फल सिद्धांत भी मालूम है। ब्राह्मण था ना? हाँ, हाँ, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण नहीं था, वो राक्षस था। ब्राह्मण कहना जात से। नहीं, जात से जात भी नहीं, क्योंकि माँ राक्षसी थी, अच्छा। बाप ऋषि थे। ब्राह्मण शब्द क्या कहें? ब्राह्मण तो बहुत बड़ा शब्द हो गया, है ना? और ब्राह्मण जैसे वशिष्ठ हुए। वशिष्ठ, अब देखिए ब्राह्मण ब्राह्मण की मैं बात करूँ, वशिष्ठ जी तो एक जगह राजा दशरथ को डाँटते हुए प्रतीत होते हैं। अच्छा। ये है, ये ब्राह्मण होता है कि उनके पास कुछ नहीं है। जिस तरह क्या कहते हैं इसमें महाभारत में जो गुरु थे वेदव्यास। द्रोणाचार्य, हुँ। तो द्रोणाचार्य की अश्वत्थामा को दूध पिलाने का दूध नहीं था उनके पास, तो चावल को पीस कर वो पिलाते थे, गरीबी। लेकिन वहीं वो राजा को हड़का देते थे। ब्राह्मण का ये जलवा था, तो वो वही ब्राह्मण है। तो वशिष्ठ जी एक बार क्रोधित होते हैं, जब दशरथ जी कहते हैं राम को मत ले जाओ विश्वामित्र से, या जब कहते हैं कि राम वनवास नहीं जाएंगे, किसी ऐसे एक मौके पर वो नाराज़ हो जाते हैं। नाराज हो जाते हैं बहुत बुरी तरह से। तो ये ब्राह्मण होगा। ये तो रावण रावण के और भी मतलब उस पे तो एक पूरा ग्रंथ लिखा जाता सकता है। लेकिन हाँ, रावण को ग्लोरीफाई जो लोग कर रहे हैं वो एक गलत। बहुत बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है, बहुत बुरी साजिश है। और रावण का अयोध्या में ना जलना भी एक, पता नहीं, मैं नहीं जानता कैसे क्या हुआ। और बाकी जगहों पर अब पहले तो मुझे याद है बचपन से मैं देखता था, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होता था वो चलाते वो रामलीला मैदान में जाके रावण को मारता था। मैं बचपन से देखता है, अब तो मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखता। दिखाई नहीं देता। तो ये हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करी जा रही है। हाँ, हाँ, मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि कोई जात या इस तरह की चीज़ें। और ये इतना ही नहीं, मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताऊँ। उस समय एक ऐसा कैरेक्टर भी था जो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट टाइप का था। अच्छा, ये कम्युनिज़्म तब से चला आ रहा नहीं, फॉलोवर्स ज़्यादा नहीं थे, पर एक था। था, कुछ ऐसा मतलब एक थॉट थी। एक थॉट थी। कम्युनिज्म शब्द का कहाँ प्रयोग होगा? तो दूसरी जवाली था एक। ओके। वो आप इस तरह मानिए कि चारवाक दर्शन का, वो किसी चीज़ को देवी-देवता को नहीं मानना, मतलब घृतम पिबन्ति, वो मतलब भिक्षा माँग के घी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जवाली जो ईश्वर को नहीं मानता था, किसी चीज़ को नहीं मानता था, उसने भी भगवान वो भगवान राम से कहता है कि, या कहलाता है कि इनको बन जाने की क्या ज़रूरत है? अ, वर मर वो वचन-वचन क्या होता है? इससे क्या मतलब? उसकी अलग थॉट थी। उसको भी भगवान राम उस थॉट को भी स्वीकार, मतलब मानते नहीं थे। हाँ। मतलब कंसीडर करते थे कि तुम भी रहो, तुम्हारा भी तो कोई दिक्कत सबको नहीं। बराबर वो मिलता था। आप सोचिए कितना बड़ा वो, मतलब वो, मैं भगवान राम को किसी भी तरह, अगर कोई भी देवी-देवता नहीं मानूँ, सिर्फ़ मैं राजा, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखता हूँ, तो धरती पर तब से लेके अब तक उसके विशेष कारण थे, मर्यादा पुरुषोत्तम होने के। इसी बारे में बात करेंगे सर अब।
श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, परफेक्ट मैन, परफेक्ट किंग। पर उनके कैरेक्टर में भी बहुत सारे फ्लॉज रामायण में दिखाए गए हैं, दिखाए जाते भी हैं। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई उसके कहने पे उन्होंने सीता जी को वन में भेज दिया। मतलब कुछ अच्छा उनका हिसाब किताब रख सकते थे, किसी महल में भी रख सकते थे, चाहे अलग रहते, लेकिन उनको प्रेग्नेंट हालत में जंगल में अपने ऊपर छोड़ दिया कि भाई आपको जो करना है करो। अपने साथ पहले तो लेके गए उनको वनवास, वो भी मेरे हिसाब से गलत था। मतलब राजकुमारी को सिंपल वस्त्रों में और ऐसे ही उठा के जंगल चले जाना, ये मुझे गलत लगा। फिर जब उन्होंने सीता जी से अग्नि परीक्षा ले ली, उसके बावजूद किसी एक आदमी के कहने पर उनके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाना और उनको छोड़ देना, ये तो मुझे कहीं से मर्यादा पुरुषोत्तम और एक परफेक्ट मैन, परफेक्ट हस्बैंड मुझे कहीं दिखाई नहीं देते। मतलब उनके कैरेक्टर पे भी सवाल उठाया जा सकता है। बिल्कुल। सवाल देखिए, सवाल जब तक नहीं पूछे जाएँगे, तब तक हम जवाब नहीं मिलेगी। नहीं, सवाल जब तक नहीं पूछे जाएँगे, तब तक हम तालिबान नहीं बन पाएँगे। अच्छा। हमको सवाल पूछते रहना है ताकि ताकि हमारा तालिबानीकरण ना, करना हो। है ना? धर्म में पूरी तरह से और सर प्रश्न, यही मुझे सनातन धर्म की ना खूबसूरती भी है हाँ, कि आप राम के ऊपर भी सवाल उठा सकते हो आप राम के ऊपर भी सवाल उठा सकते हैं और राम जमाली को भी एक्सेप्ट कर सकते और हैं। सीता के ऊपर भी एक छोटा सा नाई था, क्या था वो, कौन सी मुझे ये नहीं पता, मुझे याद नहीं है, धोबी था, जो सीता के ऊपर सवाल उठा सकता नहीं, है। वो तो वो भी नहीं था और भी लोग थे, बताता हूँ आपको। अच्छा। सबसे पहले जो वन में ले जाने वाली बात है, भगवान राम ने जब माँ जानकी को कहा जाता है कि उनको प्रेम हुआ, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले तो स्वयंवर पे आते हैं। अच्छा, हाँ। जब विश्वामित्र जी, चूँकि उस समय के सबसे शक्तिशाली प्राणी थे, उनके पास सारी कीज़, पासवर्ड थे सब कुछ। और सारे शस्त्रों का उल्लेख इंद्र विजय बुक में है। मैं तो उस व्यक्ति को बहुत बड़ा साधु मानता हूँ, डॉक्टर मधुसूदन ओझा को। उन्होंने इंद्र विजय ही नहीं और भी बहुत पुस्तकें लिखी हैं। तो उन्होंने रामायण में से निकाल के सारे आयुध, शस्त्र, अस्त्र का उल्लेख श्री किया राम है। को सारे शस्त्र अस्त्र विश्वामित्र जी नहीं दिए थे। विश्वामित्र ने दिए और बार-बार दिए, भगवान राम ने पैर दबा-दबा के सब ले लिया। हाँ, मुझे ये इस चीज को मैं पढ़ चुका हूँ अभी ऑलरेडी। उसके बाद अगस्त्य जी से भी उन्होंने लिया। वो सभी जो मेरी तरह थे, वो जब सभी जो ब्राह्मण ऋषि थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे। और आप जानिए कि वो बोलते भी हैं कि वो क्यों विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं? चूँकि वो ब्राह्मण और ऋषि जब वहाँ यज्ञ करते हैं, तो उसमें रावण मांस डाल देता था। उसमें रावण खून डाल दे, अब रावण वाले सुने, जो रावण के भक्त हैं सुने, उसमें खून डाल दे। अच्छा हाँ, रावण का एक बात तो भूल ही गए, वो मानव मांस खाता था। अच्छा। अब बताइए, उल्लेख वो सीता जी के बारे में कहता है कि कल तक अगर ये नहीं मानती, तो सुबह के कलेवा में मुझे प्रस्तुत किया जाए। उल्लेख है। अच्छा, हाँ, सुबह के वो ब्रेकफास्ट में। मतलब जो मानव मांस खाता वैसा तो कोई आज भी नहीं मिलता, है ना? तो रही बात, अब हम आ गए यहाँ पे। अब कहाँ चल रहे थे? हम चल रहे थे कि जब स्वयंवर हुआ। स्वयंवर हुआ, तो कोई स्वयंवर नहीं हुआ था। और स्वयंवर नहीं तो हुआ मतलब? कोई स्वयंवर नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। एक धनुष थी, जिस पर जो बहुत प्रतापी धनुष थी और वो उस धनुष का मतलब वो धनुष इसमें स्वयंवर में सबसे सच बात जो है वो धनुष है। अच्छा। उस धनुष पर कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। हम्म। शिव शिव का धनुष था वो। भगवान शिव का धनुष था। तो उसके बाद वो विश्वामित्र जी वहाँ लाते हैं। तो चूँकि विश्वामित्र जी भी कहीं न कहीं एक ही कुल के सब थे, जनक भी। तो जनक उस समय के एकमात्र, जनक के बारे में बार-बार लिखा गया, मधु ग्रहण करते थे, मांस नहीं खाते थे, मधु ग्रहण करते थे, मा इ इससे ज़्यादा हमने, तो जनक इतने उच्च स्तर के, मतलब जनक जनक तो एक टाइटल था उसमें। तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो विदेह थे, मतलब देह में रहते हुए भी उससे कोई संबंध नहीं था। वो रामायण के सर्वोच्च, मतलब अगर उस तरह के पात्र माने जाएँगे। अ, उनका उल्लेख सीता जी को जो हटाया गया, हम्म।
उसमें भी मैं लाऊंगा। ओके। जब भगवान राम उनको हटाते हैं सीता जी को, तो वो भी बताऊंगा मैं। तो जनक जी दिखाते हुए उसके बाद कहते हैं ये क्या है, कहते हैं एक धनुष है। अब देखिए राम, भगवान राम का कितने शक्तिशाली थे, कितने वीर थे। जो उनके उनके शस्त्रों के बारे में बता दो, बॉडी के बारे, जो आजकल बाकायदा रामायण में लिखा गया है, जो बॉडी बनते हैं ना, बॉडी बिल्डर्स ये हाँ। वो, तो वो अरुण गोविल की तरह तुतले नहीं थे। अच्छा। उनका जो मैंने एक पेंटिंग बनवाई राम दरबार की, और वो बहुत महंगी है, और मैं अपनी वेबसाइट एस्ट्रोसोशियल पर डालूंगा, जिस तरह मैंने लक्ष्मी जी की डाली। तो उसमें बाकायदा उनका मस्कुलर मस्कुलर बॉडी, सांवले थे, और जब वो चलते थे शेर की तरह, उनकी भुजाएं अजान बाहु थे, वो घुटने तक जाती थी। वो पहले व्यक्ति थे, कहा जाता है कि गांधी की भी जाती। ये मैंने उसमें पढ़ा है रामायण में, जनक कहते हैं कि ये जो दो राजकुमार चलते हुए आ रहे हैं, जो मदमस्त हाथी की तरह और सांड की तरह दिखाई देते हैं, तो मतलब ऑब्वियसली मस्कुलर होंगे। हाँ, तो वो कहते हैं कि ये क्या है, तो कहते हैं कि ये धनुष है, इसे मत छुइए। अब मैंने एक प्रतिज्ञा है कि जो भी इस धनुष को प्रत्यंचा चढ़ा देगा, तो सीता से उसी का विवाह होगा। तो इसके पहले बहुत लोग आए थे, स्वयंवर नहीं हुआ था, बहुत लोग आए थे रामायण में, वाल्मीकि रामायण, इसको इस तरह पढ़ना चाहिए लोगों को। या तो एक छोटी सी फॉर्म में कोई बुक में भी ला दे, वो भी नहीं कोई लाता है तो अपना वो अलंकरण ऐसा लाता है कि कोई जान न पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना सर कि हमारे यहाँ पे जो हिस्टोरियंस हैं वो मोस्टली लेफ्टिस्ट हैं। अगर मैं उनका वर्जन रामायण का पढ़ लूं तो बिल्कुल ही करप्ट होगा। जो राइटिस्ट लोग भी हैं, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि राम के नाम पे, रामायण के नाम पे पैसा तो बनाए, पर ये टोटल न बता दें कि ये जैसे 799 रुपए में यहीं पे कथा हो रही है ना, महान कवि। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो फंस जा, उल्टी सीधी कथा सुनाई जा रही है कि मंदोदरी के रोने लगे, और राम जी कहीं नहीं रोए। राम जी रोए हैं, सीता के लिए रोए हैं। अच्छा। बार बार रोए हैं, सीता जी से इतना प्रेम वो करते थे। तो जब वो जाते हैं तो धनुष को वो उठाते हैं, उसी में टूट जाता है वो। दरअसल अभी मैं क्या बोलूं, जैसे कोई बहुत शक्तिशाली आदमी आए और दरवाजा ही टूट जाए, उसी तरह उनके आने से धनुष टूट गई, सिंपल सी बात है। अब वो बाकी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है शादी की, बड़ी लंबी चली थी, ऐसा नहीं कि चटमट। उसमें ये भी है कि जनक जी जब विवाह में दशरथ जी आते हैं, उनसे कहते हैं कि भाभियों को बुलाइएगा। तो जैसे जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था ना, तो उसमें वर्षों 2-3 साल लगे, काफी साल लगे थे। कौन तो प्रिपरेशन करने में ही आई थिंक 10 साल के आसपास कुछ लग गए थे। प्रिपरेशन करने में इतनी औषधियां, इतनी चीजें थी, वो सब उल्लेख, काला गेहूं, पूरे क्या कहते हैं शहर को अलग अलग उसमें बांटा गया, इतने टेंट लगाया गया, सब कुछ काफी बहुत डिटेल में जब मतलब वाल्मीकि जैसा कोई, मतलब उन्होंने क्या क्या, महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, एक एक चीज का वर्णन है। मतलब जब वो लोग, इसके पहले भी लोग आए थे धनुष को तोड़ने का प्रयास करने, तो नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा अब तो विवाह करना पड़ेगा। तो वो तो परंपरा थी कि जब वचन दे दिए तो ये होगा, तो विवाह, तो कहते थे भाभियों को भी बारात में लाइएगा। तो देखिए, देयर इज ए ओपन सोसाइटी एंड क्लोज सोसाइटी। मिथिला वाज उस समय एक ओपन सोसाइटी थी कि लड़कियां भी आती हैं शादी में, और आजकल भी ऐसा होता है कि लड़कियां नहीं जाती शादी में, नहीं माँ तक नहीं जाती शादी। नहीं, मिथिला में, तब की मिथिला और आज की मिथिला में एक समानता है। वहां की जो लड़कियां हैं, उनको काफी अधिकार है बहुत पहले से। जैसे अब वो सब है, तो वो जिसको कहते हैं बड़ी बड़ी तेज है, स्मार्ट है, वो मिथिला में वो सब था, अभी भी है। अब तो सब जगह हो गया, लेकिन अगर आज के 30 साल पहले कहूँ तो मिथिला की लड़की और अयोध्या की लड़की, वो ये शर्मीली होगी, घर के अंदर रहेगी, वो मतलब सच्चरित होते हुए भी ओपन सोसाइटी। तो दशरथ जी कहते हैं कि हमारी अयोध्या में स्त्रियां बारात में नहीं आती। मैंने एक दिन सुशरा जी पकड़ा, तो इसके बाद ये हुआ। फिर उसके बाद जब वहां जाते हैं, तब जाके जब बारात वहां विदा होती है, रास्ते में परशुराम जी आते हैं।
अच्छा, मतलब ये इतना समय बीत गया है और उसके बाद परशुराम जी आए हैं। बड़ी लंबी चौड़ी यात्रा के बाद पूरी बारात जा रही है तब आते हैं। और वो उनका कहना था कि परशुराम जी का अहंकार ये सब मतलब ये सब नोटेड था देवताओं में ज्ञान, लेकिन उनका अहंकार बार बार वो होते थे फिर उनके अंदर आ जाता था। तो दत्तात्रेय तक में जाके तब जाके छूटा और उसी रामायण से अटैच है और जाके वो 10 महाविद्याओं की त्रिपुर सुंदरी माँ से जुड़ जाता है। अच्छा। कैसे कि वो जब कहते हैं आपने धनुष तोड़ दिया ये वो, तो इतना सही है कि राम से कहते हैं तुमने धनुष तोड़ दिया क्यों तोड़ा? तो जब थोड़ी बहुत बहस होती बाकी तो अलंकृत है। तो इन्होंने और वो भी कहाँ है त्रिपुरा रहस्य में है जब त्रिपुर सुंदरी की बात की जाती। तो ये अपना देते हैं कि इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दो इस धनुष पर तब मैं मान जाऊंगा कि आप विष्णु हैं। विष्णु। तो वो प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं तो भगवान राम तब कहते हैं देखिए उनको भी मालूम था कि ये गलत हैं और इनकी जो मिस्टेक है जो गलत चीजें हैं उसको हटा देनी चाहिए तत्काल नहीं तो इनका नुकसान। तो कहते हैं आपके जो भी ज्ञान है जिसका अहंकार है जो भी आपकी क्षमता है जो भी आपकी शक्ति है पावर्स है। उसका हरण करूं या आपके यहाँ से उस पर्वत पे जहाँ पे आप रहते हैं आप मन की गति से पहुंचते हैं वहां जाने की शक्ति तो कहते हैं शक्ति मत छीड़ करिए। तो भगवान राम उसका हरण अब मतलब उसकी शक्तियों का सब छीन ली उनसे। सब खत्म कर दिए। जब शक्तियां खत्म कर दी इन परशुराम जी की तब वो दत्तात्रेय के यहाँ जाते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय त्रिपुर सुंदरी के साधक थे। अच्छा। तो इनको क्या दिखाई देता है कि वो लड़कियों के बीच में बैठे हैं सामने शराब है ये तो जब वो दिव्य ज्ञान देते हैं दत्तात्रेय तब वही जाके भगवान परशुराम को त्रिपुर सुंदरी का ज्ञान तो पहला त्रिपुर सुंदरी के जो बड़े साधक माने जाएंगे वो भगवान परशुराम माने जाएंगे। फिर वो 10 महाविद्याओं में सबसे बड़ी विद्या। फिर उसके बाद उन्होंने सुमेधा को दिया फिर वो दक्षिण भारत में आई ललिता के रूप में। अच्छा। माँ ललिता फिर वो आगे बढ़ी तो उसके बाद शंकराचार्य जी को कश्मीर में इनका दर्शन होता माँ का। अच्छा। ललिता माँ त्रिपुर सुंदरी जो कि श्री यंत्र में विराजमान होती है। ओके। अब अगला तो सर हम अभी राम के कैरेक्टर पे ही हैं पर जैसे आपने बात करी कि राम ने उनकी शक्तियां छीन ली और तो मतलब राम को पता था कि मैं बहुत पावरफुल हूँ राम को। नहीं उनको डू एंड डोंट्स मालूम था। अच्छा। और शक्तियों के बारे में ये था कि ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर किसी को परेशान करने वाला लेकिन हाँ राम जी को गुस्सा भी आता था। जैसे कहते हैं वो कभी क्रोधित नहीं हरदम मुस्कुराते रहते थे। पहला गुस्सा समुद्र पर सभी जानते हैं और दूसरा भी गुस्सा एक जगह गुस्सा सुग्रीव पर वो करते हैं। सुग्रीव पे गुस्सा। सुग्रीव जब बाली को मार दिए वो चला गया तो इसमें दिखाते हैं कि वो लक्ष्मण गुस्सा करते हैं कि वो वो मदमस्त हो गया है ये हो गया वो हो गया भगवान राम का कुछ नहीं। सीरियल में दिखाते हैं वो समझाते हैं कि नहीं नहीं लेकिन वाल्मीकि रामायण में है कि भगवान राम कहते हैं कि जाके सुग्रीव से कह दो कि जहां से पढ़ने वाले सभी दर्शक वाल्मीकि रामायण जरूर देख लें मेरी बात को पढ़ ले। उसको उसको पढ़ लें वहां पे। कहते हैं कि जाके बाली सुग्रीव से कह दो कि जहां से बाली आया था वो रास्ता अभी भी खुला हुआ है। अच्छा। तो क्रोधी तो है तो और ऐसे 2-3 जगह क्रोध करते हैं लेकिन उन्होंने कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो कभी नहीं किया लेकिन छोड़ा वो कभी भी राम एक ऐसे चरित्र हैं जो सबसे ज्यादा मर्यादा में रहते हुए सबसे ज्यादा न्याय किया उन्होंने। मारा जो भी गलत हो मारा किसी को नहीं छोड़ा अच्छा। एक को भी नहीं छोड़ा। अच्छा। हाँ तो ये शिक्षा हमको शिक्षा मिलती है कि हम गांधी जी की लाठी लेके चलने से मैं गांधी जी की बुराई नहीं मैं उनको उनकी बहुत सारी चीजों को मानता हूं तो तभी हम अच्छे नहीं माने जाएंगे। हम मर्यादित आचरण करें लेकिन जो बुरा करें उसके खिलाफ आज की डेट में मतलब लॉफुल करें। उस समय राजा को मार देना होता था। हुआ है कि जब वन में सीता जी के साथ जाते हैं तो जो पहला राक्षस इनको मिलता है बहुत बड़ा विशाल का है तो वो ही करता है जिस तरह बोलते हैं तो उसको समझाते हैं तो वो कहता है कि तुम अपनी स्त्री को छोड़ के दोनों यहाँ से चले जाओ। अब देखिए यही शब्द कभी कश्मीर में बोला गया था। हाँ। बांग्लादेश में बोला गया बंगाल में बोला गया पार्टीशन में बोला गया
वो संस्कृति कहीं न कहीं थी, थी। है ना? और उसके बाद जब ये कहते हैं कि चले जाओ, तो भगवान राम उसको समझाते हैं। अच्छा, मतलब यहाँ पे भी अभी गुस्सा नहीं आया है, समझाया जा रहा है। नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा तो 2-3 बार ही किया है, फिर मारे हैं सिर्फ़, गुस्सा नहीं किया। वो क्या कहते हैं कि मूर्ख, तू समझ जा, ऐसा-वैसा ये सब गलत बात है। उसने माँ सीता का हाथ पकड़ लिया। उसके बाद अ, वो कहते हैं कि हाउ कुड, मतलब ये हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाउ डेयर यू? हाउ डेयर यू टच, मतलब वो माँ सीता को इतना प्रेम करते थे। बार बार रामायण में उनके प्रेम के बारे में उन्होंने बोला है, मुझे स्वर्ग मिल जाए वो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे सीता चाहिए। और सीता के अलावा किसी दूसरी स्त्री की बात जब आती है, तो आप जानिए सीता को निकालने की जो बात होती है, तो सीता जी नहीं रहती, तो उस समय के राजाओं में एक सामान्य बात थी, अच्छा से अच्छा राजा भी दूसरी शादी करता। दशरथ के भी 4 दशरथ की वाइफ थी। नहीं, वो मतलब 3 बार। बहुत बढ़िया राजा भी दूसरी शादी करता था, वो बहुत अच्छा माना जाता। लेकिन उन्होंने सीता जी की सोने की मूर्ति बनवाई, कभी सीता जी से वो नहीं हुआ। तो उसके बाद उस राक्षस का उन्होंने अपने स्टाइल से मारा, दाहिना हाथ, बायां हाथ, पैर दोनों और सिर काट दिया। अच्छा। और उसके बाद आगे चल के जब वो हमारी सुबाहु, ताड़का और ये खरदूषण वाला जब प्रकरण आता है, मारीच और सुबाहु वाला, तो उसमें रामायण में वर्णन है, मुझे वो टाइमिंग भूल रहा है, लेकिन लगभग सवा घंटे में, सवा घंटे। सवा घंटे या 1.5 घंटे में उसमें घटी बलि दिया हुआ एक घटना का वर्णन। वाल्मीकि जी कहते हैं उन्होंने सवा घंटे में ऐसा पराक्रम दिखाया कि 14,000 गिनती के काउंट, 14,000 राक्षसों का 1.5 घंटे में वध किया। और जो चल रहे हैं, तो उनके वो राक्षसों के रक्त और हड्डियों पर उनके पांव, उनके जूते पड़ रहे हैं, अच्छा। और उनके जो दस्ताने हैं वो जो खून से लथपथ है। दस्ताने पहनते थे? हाँ, दस्ताने पहनते थे, उसमें उल्लेख है। मतलब ऐसे ऐसे ये कौन है, पोर, उंगलियों के पोरों पर निशान बने होते थे, अच्छा। ये बने दस्ताने। और आप समझिए किस बड़े, और उसके बाद वो बहुत तेजी स्पीड से वहां से सबको मार के आते हैं। उनमें उनका शौर्य, उनकी कीर्ति दिखाई देती। इसीलिए इसीलिए मैं बार बार लोगों को कहता हूं कि अपने घर के पूर्व में सूर्य कहां से निकलता है? अपने घर के पूर्व में सूर्य के जो वंशज है, भगवान राम को सेंटर, अपने घर के सेंटर से एक्सट्रीम सूर्य ईस्ट में आप राम दरबार लगाइए ही लगाइए, और सामान्य मत लगाइए। मैं जो बनवाया हूँ पेंटिंग जो आने वाली है मेरी वेबसाइट पे एस्ट्रोशील पर, उसको लगाइए। मैंने उसमें जान डाली है, पेंटर ने भी, मैंने भी उसमें मतलब सालों की मेहनत। तो ये शौर्य था उनका, सीता जी से प्रेम की बात जहां तक। और बार बार कोई भी मतलब वो कहते हैं कि मैं सीता से ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं। आज की डेट में तो लोग कह देते हैं ये हैंड पिकर्ड हस्बैंड है, लोग कहते हैं नहीं, पत्नी के इतना प्रेम था। वनवास के दौरान उनको पूरा जो वनवास का जो 13 वर्ष, 14 वर्ष, 1 साल तो उनका सीता जी का हरण ही हुआ। तो 13 वर्षों में वो मतलब पूरा जो दिखाते हैं, बेचारा आदि पुरुष वाला मारा गया, वो जो दिखाते हैं गाना वाना कुछ इस तरह का था उनका, मतलब दिखाते हैं कि बहुत मधुर बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें करना, प्रेम पूर्वक, मतलब को एक अच्छा, और लक्ष्मण जी का एक भाई की तरह। और लक्ष्मण जी का कैरेक्टर जो, एक चीज तो सही है जो लोग बताते हैं, एक चीज सही है जो रामायण में है, कि उन्होंने ये कहा था कि हाँ मैंने, उन्होंने कहा था लक्ष्मण देखो ये जो बाजूबंद हैं जो उन्होंने गिराए थे, ये तो सीता के हैं, तुम जानते तो होगी ना। तो कहते हैं कि भैया मैं तो पैर का जो है जो पहनते थे बिछुआ, वही मैं जानता हूँ। तो ये रामायण में उल्लेख है इसका। अच्छा। तो लेकिन रावण तो लक्ष्मण जी के चरित्र का भी स्पष्ट है। लेकिन सर ये जो आपने इनकी जो महिमा मंडल तो कर दिया आपने, पर जो सवाल मेरा था, जो मैंने उनके कैरेक्टर पे उठाया था कि जिस स्त्री से वो इतना प्यार करते थे, सिर्फ अग्नि परीक्षा बता, अग्नि परीक्षा ली, उसके बाद उनको जंगल में छोड़ दिया, वो भी उस हालत में जब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हालत में थी। एक प्रेग्नेंट महिला कितनी कमजोर होती है। नहीं मैं बता रहा हूँ, अग्नि परीक्षा के समय
इसको वाल्मीकि रामायण को लोग पढ़ें। अग्नि परीक्षा में जब ये होता है कि सीता को लाया जाए, तो वो अंगद को या किसी को कहते हैं या हनुमान जी को भेजते हैं, तो कहते हैं सीता से कहना वो नहा धोकर, उनके पास वस्त्र बहुत थे, अब लोग कहेंगे वस्त्र कहाँ से पाए, आभूषण कहाँ, स्वर्णिम आभूषण पूरी रानी की तरह आए। देखिए इसी में सारी फिलॉसफी छुपी है, ये सामान्य आदमी नहीं समझ सकता, और खासकर कि वो जो लंपट हैं, लुम्पेन, वो नहीं समझ सकते। तो कहते हैं सीता नहा धो के पूरे अच्छे वस्त्रों में आभूषणों सहित आए। वो आभूषण मां अनसुईया ने दिए थे आपको। अच्छा। मां अनसुईया ने जब वन में ही उनको दिए थे ये तो आए, तो लोग समझे ये कौन सा चक्कर है, मतलब आभूषण है। सीता जी आती हैं तो भगवान राम मुस्कुराते हैं, फिर सीरियस हो जाते हैं, ठीक है, सीरियस। फिर सीत ऐसा दिखाते हैं कि उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, अच्छा। मतलब कि गले मिल जाना, अरे सीता तुम आ गई। बहुत बड़ा, इस पॉडकास्ट में बहुत बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, उसको समझने की थोड़ा सा क्षमता नहीं, इच्छा चाहिए। मैं कौन कहूँ क्षमता, मेरे अंदर कोई क्षमता नहीं, और सबके अंदर क्षमता है, मैं ये मान के चलता हूँ। तो कहते हैं कि सीता तुम सीता जी की तरफ वो देखते हुए नहीं, सीता जी को बड़ा बुरा लगता है। फिर वो कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, अब सुनिए, तुम देखिए, चूंकि उस समय जो सोसाइटी में चल रहा था वो बोलते हैं, तुम अब जा सकती हो, ये बोला हूं, किसी के साथ भी जा सकती हो, उनका सुग्रीव के साथ जा सकती हो, ये शब्द उन्होंने बोले। अच्छा। उन्होंने बोला, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ वो सब प्रूफ कर दूंगा। और पर मैं ये युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा था, ये बातें जोड़ी गई। उन्होंने कहा कि तुम किसी के साथ जा सकते हो, ये युद्ध वाली बात तो नहीं की, तुम किसी के साथ भी जा सकती हो। और तो सीता जी कहती हैं कि अब मैं क्या करूं, जब आप मुझ पर, वो कहते हैं कि इतने दिनों तक तुम रही, देखिए सोसाइटी के बातों को वो कह रहे हैं। अभी मैं पूरी चीज डिस्क्राइब करूंगा। आभूषण पहनने को क्यों कहा, रानी बन के आने को क्यों कहा, उन्होंने कहा कि इतने दिन तक तुम एक पराए घर, पराए राज्य में पराए मर्द के यहाँ रही हो, और ये वो नल कुबेर उबेर उनको सब मालूम है। पर वो कहते हैं कि तो मैं कैसे मानूं, तो कहते हैं, तो सीता जी कहती हैं लक्ष्मण जी से कि तुम अग्नि की व्यवस्था करो और मैं इसमें समाधि लेती हूँ, अगर मैं सच होंगी तो मैं इस परीक्षा में सफल होंगी और मैं बाहर आऊंगी। रामायण में जो लिखा है मैं उसका और डिस्क्रिप्शन नहीं कहूंगा, रामायण में ये दिखा। तो जब लक्ष्मण को कहा जाता है कि ये लकड़ियां रखो, तो लक्ष्मण जी राम जी की तरफ दुखी होकर देखते हैं, ऐसा नहीं कि क्रोधित वोधित, उनको बड़ा पीड़ा, तो राम जी ऐसे करते हैं। और उसको वाल्मीकि जी ने, मैं चूंकि संस्कृत का स्कॉलर नहीं हूं, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वो उन्हें संकेत में ये समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें अभी सब कुछ पता चल जाएगा, परेशान मत हो। ये वाल्मीकि कहते हैं। उस संकेत का श्लोक भी है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि परेशान मत हो, उन्होंने इशारा किया, तो लक्ष्मण जी को नहीं समझ में आया, लेकिन वो सीता जी गई और अग्निदेव उनको लाके बाहर कर। अग्नि क्या है, अग्नि से पवित्र कुछ नहीं, सब कुछ। अग्नि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और वेदों में अग्नि हर जगह, अग्नि से पवित्र कुछ नहीं। अग्नि स्वयं में पवित्र है, और अग्नि का जो एरिया है वही धन का है ना, तो जो पवित्र है वही धन है, बड़ी लंबी चीज है। तो जब आती हैं सीता जी वहां से बाहर आती हैं, तो राम जी कहते हैं, आओ सीता, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, और अब हम चलेंगे। तो कोई पूछता है क्या कहता, उन्होंने कहा कि जब अब 14 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, अब वनवासी सीता और राम नहीं है, अब राजा राम और रानी रानी, इसीलिए
इनको रानी के रूप में लाया गया और एक रानी संदेह से परे होना चाहिए, अच्छा। इसलिए अपनी अपनी पत्नी होते हुए भी उन्होंने ये बताया कि आप अग्नि परीक्षा दीजिए। तो ये समाज के लिए किया गया। ये बिल्कुल, और समाज अग्नि परीक्षा क्या हुई, कैसे हुई, वो तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सोसाइटी को एक मैसेज था कि नहीं नहीं, मैं राजा हूं, मैं कह दिया। जो आजकल लोग कहते हैं, जो फेमिनिस्ट कहती हैं कि मैंने माना, तो वो मैं नहीं थे, वो राम नहीं थे, वो राजा राम थे। 6,000 वर्ग किलोमीटर की अयोध्या, 6,000 स्क्वायर किलोमीटर की अयोध्या के तत्काल होने वाले राजा थे। जस्ट आफ्टर ही वॉज गोइंग टू बी क्राउन। थ्रोन एंड पुट अ क्राउन ऑन हिज हेड। तो उन्होंने कहा, तो ये आप समझिए, उन्होंने सीधे कह दिया कि मतलब संदेह यहीं खत्म हो। और उन्होंने ये बोला कि मैं तो पहले से जानता था, लेकिन मेरे लिए ये आवश्यक था, क्योंकि मुझे राज्य करना। और उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे राजवाद नहीं करना है, भरत तुम ले जाओ, ऐसा भी नहीं कहा। उन्होंने एक आध जगह ये भी बोला है कि कैकेयी ने मेरा राज्य छीन लिया। अच्छा। अच्छा, मतलब उनके दिल में ये बात थी कि नहीं नहीं नहीं, दिल में नहीं थी। एक रूल था कि बड़ा लड़का राजा बनेगा, तो वो उनका अधिकार था। तो कैकेयी ने उनका अधिकार छीन लिया। उनको भारत से कोई, किसी भाई से, उसमें चारों लोग तो आइडियल है ही हैं। हाँ। न कभी राम जी भरत को कहते हैं जो वो, लेकिन उन्होंने उनको अपने अधिकार का भी पता है कि ये मेरा अधिकार है, ये मुझे मिलना चाहिए। नहीं, वो ये बताते हैं कि इफ यू आर क्वालिफाइड, आप लीजिए, यानी कि नहीं हमको कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही चल जाए। उस तरह राम इज नॉट लाइक दैट। अच्छा। राजा राम अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, और वो खोज किनकी किनकी करते हैं, सुग्रीव जैसे व्यक्ति की। सुग्रीव जो पूरा का पूरा एटलस बता देते हैं, पूरे ज्योग्राफी की। जितने लोग जाके रामायण पढ़ लें, एक एक चीज, पेरू का वर्णन है वहां पे। हाँ। पेरू का वर्णन है, और उसके बाद ये अंटार्कटिका जो है, अंटार्कटिक रीजन, उसके बाद कहते हैं उसके बाद कुछ नहीं, स्पेस है, और उसके बाद अंधेरा है। ये रामायण में वर्णन है। वानर कहाँ कहाँ से आए, कितनी दूरी से, तो उन जगहों से भी वानर आए थे। और वानर नहीं थे वो, मतलब ये भी बहुत बड़ा क्या कहते हैं अपने आप में एक वो है, कंट्रोवर्शियल चीज है कि जो हनुमान जी थे वो बंदर से। नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। कोई, कुछ लोग इसको कि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि बार बार उल्लेख होता है कि एक जगह उल्लेख होता है कि ये अपना जो बानर वाला वेश है उसको उतार दो। उतार दो मतलब क्या होता है, कुछ कपड़े पहने हुए हैं या कुछ मुखौटा पहना है। तो आज भी ट्राइबल सोसाइटी में इस तरह के बहुत सारे, तो उनकी पूंछ भी एक होती, उसी वस्त्र का एक हिस्सा था। रामायण हनुमान जी एक व्यक्ति थे, और वो इतने बड़े साधक थे, ज्ञानी थे, सब कुछ थे इस तरह। पर लेकिन सर, इतनी सब कुछ करने के बावजूद भी एंड में उन्होंने फिर सीता को त्याग दिया। अब यहाँ पर ये कहानी इसका दो उत्तर है। पहला उत्तर ये है, मैं उस उत्तर से अपने को मतलब जस्टिफाई नहीं करूंगा अपनी बातों को। पहला उत्तर है कि जो मूल रामायण है उसमें युद्ध कांड में लिख देते हैं कि, और इसके साथ ही जब वाल्मीकि जी रामायण खत्म करते हैं तो स्पष्ट रूप से वो कहते हैं युद्ध कांड में कि और इसी के साथ राम ने अयोध्या में 10,000 या 11,000 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद इति इति मतलब समाप्त, ये शब्द है। अब इसके बाद सारी घटनाएं जो उनको वन में भेजने की, उत्तरकांड में, उत्तरकांड एक ऐसा कांड है, बिल्कुल मैं गलत या सही नहीं कहूंगा। अच्छा। हाँ, पर उसके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है कि ये बाद में ऐड किया गया। उंगली सिर्फ इसलिए उठाई जा सकती है कि जब एक बुक को एक इतना बड़ा कवि कह दिया खत्म, तो खत्म हो जाता। उनका मतलब इसके बाद नहीं, सेकंड एडिशन निकालने का कोई मतलब नहीं, सेकंड एडिशन निकालने का मतलब नहीं। लेकिन जैसे टीवी पर जब रामायण आया जी, तो उसमें भी यही दिखाया गया। मैं उस समय छोटा था पर कॉन्शियस था, तो दिखाया गया कि इसके बाद
शासन किया, क्योंकि ये लोग भी रामानंद सागर भी उत्तरकांड में विश्वास नहीं करते थे। तत्कालीन मतलब अजीब बात है, तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट को इतनी चिट्ठियां मिली जनता की, क्योंकि तब तो ट्रेनें रुक जाती थी रामायण देखने के लिए, बसें थम जाती थी, मतलब सब कुछ स्टैंड स्टिल हो जाता था। सरकार पर इतने दबाव पड़े कि सरकार को उत्तरकांड बनवाना पड़ा। बनाना पड़ा। तो हो सकता है वाल्मीकि जी को भी लिखना पड़ा, लेकिन अगर मैं वाल्मीकि जी को मानूं भी, तो भी कुछ तो उसमें प्रक्षिप्त लगता है। वो जो घटनाएं हैं, जो लेखन शैली है, जैसे गुलजार साहब को कॉपी किया एक, देखिए नाम भूल, उस प्रसन्न जोशी, देखो आज प्रसन्न जोशी कोई जानता है? एक दो गाने उन्होंने किया, थोड़ी सी धूल मेरी, मेरे वतन की, थोड़ी सी बौराई सी मस्त पवन की, पूरी तरह से गुलजार, लेकिन वो गुलजार नहीं बन पाए। ओरिजिनल राइटिंग है वो गुलजार, वो गुलजार साहब वहीं रह गए और ये यहीं रह गए। गुलजार साहब भी कहीं ना कहीं मिर्जा गालिब को कॉपी किए थे सब, है ना? तो मिर्जा गालिब फैज है इसको। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था, तो उत्तरकांड ये लगता है, लेकिन अगर उसको मैं सही मानूं तो उसमें ये है कि जो दिखाया जाता है उसको मैं, उस पर मैं चर्चा तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं कि भगवान राम, एक धोबी ने कहा ऐसा नहीं है, उसके अलावा भी कानाफूसी होती थी। अच्छा, कि कोई हम राम थोड़ा हैं। तो अच्छा आप जी। बताइए कि एक राजा के पास, मतलब राम तो ठीक है, राम तक तो ठीक है, एक मनुष्य इंडिविजुअल, मैं भाग जाऊंगा मुंह छुपा के, ये वो, उनके पास और कौन सा विकल्प था? क्या वो फेमिनिज्म के लिए पूरे राज्य में एनार्की लाते? अब यहां तक तो बताया जाता है ये सीता जी राज को धर्म और पर्सनल चॉइस के बीच में उन्होंने उनको चुनना पड़ा। चुनना पड़ा, और उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सीता जी को जंगल में छोड़ा था। वहां पर जनक जी को पहले से स्थापित किया गया, अच्छा, और पूरे सेवक, नौकर चाकर सभी की व्यवस्था की गई थी। अच्छा, ऐसे ही नहीं भेज दिया गया जंगल? ऐसे नहीं भेज दिया गया था, ऐसे नहीं भेज दिया गया था। और लक्ष्मण जी उनको ले जाते हैं, लेकिन ये तो राजधर्म निभाते हैं, और राम जी पर क्या बीती है ये तो राम ही जाने, है ना? जो कहते हैं अपने 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 राम क्या होता है? अरे राम एक है, और वो भी वाल्मीकि रामायण के राम है। अपने अपने राम हम कुछ नहीं, दुनिया भर का अपने राम, कबीर के राम, तुलसी के राम, फलाने राम, ढमाके राम, कोई नहीं। राम को मैं देवी देवता सबसे परे हटा के वो मानता हूं कि अगर इतिहास पुरुष में वाल्मीकि रामायण वाले राम, तो उन्होंने एक ऐसे राजा जो कभी बन ही नहीं सकता, दोबारा हो ही नहीं सकता इस धरती पे। तो उन्होंने जब भेजा, तो उसके बाद वो किस तरह से मतलब वो रहते हैं कितना, हालांकि वो तो जब माता सीता का अपहरण हुआ तो रोए हैं, पहली बार रोए हैं, और चिघाड़ चिघाड़ के वो रोते हैं। वो कदम के जो वृक्ष हैं उनको सीता बहुत उनसे पूछते हैं, ये सब दिखा। तो वहां पे वो व्यवस्था थी कि वहां पे उन्होंने उनको रखा। तो ये अच्छा, अच्छा सर, ये एक चीज मुझे बताइए, अगर जैसे ये हम शुरू में जो हमने बात करी थी कि वाल्मीकि रामायण को अगर मैं इतिहास मान लूं, और अगर मैं आज की लंका को देखूं, जिसको हम कहते हैं भाई यहाँ पे हुआ सारा कांड जो भी हुआ, जिसके हम लोग राम सेतु भी दिखाते हैं, स्पेस से अगर देखो तो लंका और हमारे बीच में एक लैंड ब्रिज है। पर लेकिन रामायण में जो लंका है वो कुछ लगभग 100 योजन दूर थी, जिसको हनुमान जी ने उड़ के पार किया था। पर ये लंका तो 100 योजन, 100 योजन बहुत दूर हो जाता है। ये तो मेरे ख्याल से 40-45 किलोमीटर दूर है लंका, जो अ, अभी जो हम करंट सिचुएशन में देखते हैं। तो वाल्मीकि जी जिन्होंने एक एक डेट, एक एक डेटा, एक एक जगह इतनी करेक्ट लिखी है, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? मैं, वाल्मीकि जी गलती कैसे करेंगे? गलती हम लोग करते हैं। श्रद्धा अलग चीज है, हिस्ट्री अलग चीज है, फैक्ट अलग चीज है, और फैक्ट पर डिसीजन लेना या फिर
निर्णय देना अलग चीज़ है। और वहाँ से 100 योजन दूर थी, समुद्र से बार-बार उल्लेख हुआ है। अगर अगर मैं उसकी डायरेक्शन देखूँ ना, तो हम मलेशिया कहीं पहुँच जाते हैं। नहीं, नहीं, वही है ये, मैं बता रहा हूँ। तो 100 योजन दूर जाते हैं और इस लंका से, ये तो सिंगल द्वीप, इससे कोई मतलब, इस लंका से उस लंका से कोई संबंध नहीं। एक बहुत पहले मैं वीडियो डाला था अपने एस्ट्रो सुशील चैनल पे ही, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं, वो लंका नहीं थी। और उसके बाद ये कितना पुराना हो सकता है कि ठीक है समुद्र है, कि वो तो समुद्र में विलीन है, वो उस वहाँ का 1 इंच भी उस जगह का जो रामायण में है, 1 इंच भी नहीं दिखता। और जब रामायण से जुड़ी हुई सारी घटनाएँ सही है, पेरू भी मौजूद है और एक और दक्षिण अफ्रीकी देश है, कोलंबिया या क्या, उन सब के नक्शे हैं बाकायदा। सुग्रीव तो एटलस थे ही अपने आप में, उनको बाली भगाता था तो वो पूरा घूम। पेरू के लिए सिर्फ मैं वैसे अपने ऑडियंस को बता देता हूँ, पेरू में एक जगह है जहाँ पे ट्राइडेंटिक त्रिशूल का एक बहुत बड़ा इमेज है, पहाड़ के ऊपर पूरा दिखाई देता है। रामायण में उसका वर्णन है कि जब उन्होंने सेना को ढूंढने के लिए भेजा सीता जी को, तो उन्होंने बोला कि भाई आप जब इस जगह पहुंचोगे तो आपको ये त्रिशूल दिखाई देगा, तो इसका मतलब आप इस डायरेक्शन में इस जगह तक पहुंच गए हैं। तो उस टाइम पे भी हमारा जो भूगोल का ज्ञान था, कितना अमेजिंग था। नहीं, भूगोल का वो तो मतलब सुग्रीव जी ये सब बताते हैं, इसके बाद यहाँ धरती खत्म होती है, वहाँ खत्म होती है। तो कुल मिला के जो लंका थी, वो डूब चुकी है। पूरी की पूरी वो सभ्यता समाप्त है और दक्षिण भारत के लोगों का लंका के, आज के श्रीलंका के और दक्षिण भारत के लंका के लोगों का उस लंका से कोई संबंध। उसको तो वैसे भी पहले सिंगला बोला जाता था, अब उसका नाम चेंज कर दिया। सिंगल द्वीप श्रीलंका बाद में हाँ, पड़ा है। बिल्कुल। तो मतलब सिलोन था, पहले सिलोन रेडियो था। सिलोन था। हाँ। तो ये अलग है और ये भारत से एकदम सटा हुआ है। और ये जो सेतु है, सेतु को बाकायदा उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि उम, पता नहीं, मतलब जोशी जी जैसे विद्वान फिजिक्स के उस समय एचआरडी मिनिस्टर, तो उन्होंने राम सेतु के लिए बड़ा लड़ाई लड़ी। लेकिन नहीं मालूम होगा भाई कितना कौन पढ़ता है। तो वहाँ पे विभीषण ये कहते हैं कि प्रभु अब इस अस्थायी पुल को तोड़ दिया जाए, क्योंकि अस्थायी पुल बना था, ये भी मैं बताऊँगा। अस्थायी पुल को तोड़ दिया जाए क्योंकि इस पे जो राक्षसों का जगह-जगह से, उस समय राक्षस और मतलब गंदे लोग बहुत थे। तो ये आएँगे हमारे राज्य को, चूँकि लंका तो विभीषण की थी, वो हो गई थी, तो इसको हटा दिया जाए। और जो पुल बना, उस पर जो पत्थर तैरने वाला, ऐसा जो कुछ राम नाम लिख के ऐसा पत्थर तैरे थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये हमारी आस्था का विषय है, अच्छी बात है। उसमें बाकायदा उल्लेख है कि लकड़ी है, पत्थर है और जो समुद्र के किनारे जो शोर्स के जो भी सामान है, उन सब का उल्लेख करके एक अस्थायी पुल का निर्माण हुआ। अब आपने एक चीज़ और भी कही कि जहाँ हनुमान जी लंका उड़ के गए उड़ थे। के गए। लंका उड़ के नहीं गए थे, हनुमान जी लंका तैर करके गए थे और इसके 8 श्लोक स्पष्ट उसमें दिए गए हैं। थोड़ा-सा 1-2 श्लोक में कन्फ्यूजन होता है, जो बादलों का उल्लेख होता है, तो उसमें लेकिन स्पष्ट दिखाते हैं कि जब वो आगे बढ़ते हैं चीरते हुए समुद्र को, समुद्र की लहरों को, उद्वेलित लहरों को चीरते हुए बढ़ते हैं, तो पीछे जैसे नौका अपना स्थान खाली कर जाती है, ऐसे करके बहुत सारे। फिर देखते हैं कि समुद्र के नीचे मैनाक पर्वत है, तो समुद्र कहता है कि तुम ऊपर उठ जाओ, थोड़ा विश्राम कर लें। तो ऐसे-ऐसे करके 8 श्लोक में लोगों को दिखा सकता हूँ कि भगवान हनुमान जी उड़ के नहीं गए थे, लंका तैर के गए थे। अच्छा। और वो बड़ी स्पीड से जो भी हो वहाँ पर वो गए थे। सर, जैसे अब आप आए हुए हो और मैं ज्योतिष का पार्ट ना देखो, हमने शुरू में बोला भी था कि इसमें साइंस भी है, ज्योतिष भी है, जियोलॉजी भी है, हाँ। ज्योग्राफी भी है। तो ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं रामायण को देखूं, तो परफेक्ट जोड़ी बनती है राम और सीता जी की। 36 के 36 गुण मिलते हैं। ये भी बोला जाता है कि राम जी की अ, जो सारे ग्रह थे वो उच्च के थे। और सबसे बड़ी बात जो मुझे
थोड़ी सी वो करती है, विचलित करती है, वो ये है कि भाई जब राम जी का जो राज्याभिषेक होने वाला था, वो उस टाइम के सबसे बड़े आई थिंक गणितज्ञों ने और ऋषियों ने और मुनियों ने एक समय निकाला होगा, मुहूर्त जिसे कहा जाता है। वो मुहूर्त गलत कैसे हो सकता है? ईश्वर भला करे उन लोगों का जिन्होंने इसको फैलाया। ये तो की तुलसीदास की रामायण रामचरितमानस मानस। में भी नहीं है, क्योंकि तुलसीदास जी की रामायण के 50-60 सालों बाद गुड़ मिलान आया। अच्छा। ये 400 साल पुराना है। डॉक्टर राजबली पांडे की भारत का कल्चर इतिहास करके कई बुक्स हैं, लोग जाके पढ़ सकते हैं। तो गुड़ मिलान जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और उस समय वर चुनने की आजादी थी, तो 36 गुड़ राम जाने, मतलब मैं हाँ, इसको वैसे तो गुण मिलन कहाँ ही हुआ होगा जब हाँ, उन्होंने धनुष तोड़ा और उसके बाद सीधा उनकी शादी हो गई। अब दूसरी बात आई भगवान राम के ग्रहों की। हाँ। चूंकि वो भगवान थे, तो उनके सारे ग्रह उच्च हो, हम्म। ये कहाँ का कंपल्शन आ गया? तो कृष्ण भगवान के भी सारे ग्रह उच्च होने चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा अच्छा, है ना। तो ये भी उनका गलत तो है। एक दो भी होगा, उनकी कुंडली का तो अभी डिस्कशन का अवसर नहीं है। भगवान राम की कुंडली के बारे में अभी तीसरा मैं इस पर भी आऊंगा कि उनको राज्यारोहण हाँ, जो होने वाला था वो राज्याभिषेक। कैसे हुआ। तो भगवान राम के बारे में वाल्मीकि जी ने बहुत, पता नहीं क्या उनके मन में था कि ईयर नहीं डाला, साल नहीं डाला, हाँ। साल का उल्लेख नहीं किया। पूरी कुंडली मतलब पूरी की पूरी उन्होंने लग्न बोला, कर्क लग्न। तो मतलब ज्योतिष इस तरह की उर्वर थी। हम्म। कर्क लग्न है और 5 ग्रह या तो उच्च के हैं या स्वग्रही है, ये शब्द है। स्वग्रही मतलब अपने ही घर में बैठे हैं। हाँ, 5 ग्रह उच्च के हैं या स्वग्रही है। पहली बात क्या किया लोगों ने, बता दिया सभी ग्रह उच्च के हैं। अब उसके बाद जब 5 तक आ गई, इतिहास है, जब 5 तक आ गया ज्योतिषियों तक, तो उन्होंने कह दिया कि 5 ग्रह उच्च के। लेकिन वो 100 उच्च करके जो उस श्लोक में 100 उच्च लिखा है, उसमें भगवान राम के थे, तो उनको 5 ग्रह उच्च के करने थे, तो उन्होंने सूर्य को भी उच्च कर दिया। अच्छा। और उसके बाद 5 ग्रह ही उच्च के थे, तो 5 ग्रहों में कौन कौन उच्च के थे? शनि, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, सब उच्च के थे। ओके। लेकिन सूर्य उच्च का नहीं। देखिए राम का संबंध सूर्य से, और सूर्यवंशी, और सूर्य का भी, उस पर मैं कभी और बात करूंगा। ये वास्तव में सूर्य के अंश थे सूर्यवंशी लोग, है ना। ये जो अ, हमारे सत्यार्थ प्रकाश के जो लिखा है जिन्होंने, आर्य समाज के, उन्होंने शब्द यूज किया है सूरज पर रहने वाले लोग। सूरज उन्हीं उस ताप के समान ही लोग जो सूरज पर रहते थे या रहते हैं। बड़ा इस पे वो हुआ। तो अब चूंकि वो कुछ भी नहीं मानते थे, वो तो रामायण को भी नहीं मानते, राम को, लेकिन उन्होंने ये माना चूंकि वो तो हर चीज। तो शनि, मंगल, बृहस्पति और शुक्र उच्च के थे। सूर्य मीन राशि में है। अच्छा, मीन राशि में जहां तक मुझे लगता है कि डिग्रीज में वो नियर अबाउट उच्च का माना जाता है। जब वो 28-29 डिग्री का है, तो वो मेष में जाने की तरफ है। तो मीन राशि में जिसका भी शुक्र है अधिक डिग्री पर, उसको नाड़ी ज्योतिष में एकदम मान लिया जाता है कि उसके अंदर वो वाले लक्षण जरूर आएंगे। मेष उच्च के। दूसरा, सूर्य उच्च का नहीं है, और बुध न स्वग्रही है न उच्च का, वो मेष में है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं? ये मैं कह रहा हूं कि जब कुंडली को सेट किया जाता है नक्षत्रों के आधार पर, तो वाल्मीकि रामायण के उस श्लोक के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ बनता ही नहीं। न सभी ग्रह उच्च के हो पाते हैं, न सभी ग्रह उच्च या स्वच्छ हो पाते हैं। अच्छा। तो 5 ग्रहों की बात होती है, तो 5 ग्रह या तो उच्च के हैं या स्वग्रही है, ये सेट होता है। इस हिसाब से मैं देखता हूँ कुंडली उनकी कर्क लग्न की है। लग्न में गुरु और चंद्रमा है, चौथे घर में शनि है, छठे घर में राहु है,
और 10वें घर में मंगल है उच्च के, जो कि मंगल उच्च के, और 9वें घर में सूर्य और ये शुक्र है, शुक्र उच्च का है, और इसके बाद बुध है मेष राशि का। अब इस अगला सवाल है आपका, आप कहते हैं कि जब उनको इतना मालूम था, ज्योतिषी इतने बड़े-बड़े ज्योतिषी रहे होंगे, तो उनको सही मुहूर्त क्यों नहीं निकाला कि राज्याभिषेक टाइम से हो जाए? राज्याभिषेक में तो रामायण में स्पष्ट उल्लेख है कि दशरथ जी हाँफते कांपते आते हैं और कहते हैं आज कल सुबह ही इनका कर दो, मतलब राज्याभिषेक सुबह तक कर दो, क्योंकि ज्योतिषियों ने मुझे बताया है कि अयोध्या के राज्य पर संकट आने वाला है। मतलब तबीयत खुश हो जाती है सुन के कि रामायण में इतनी उर्वर ज्योतिष थी, इतनी उर्वर, इतना मतलब उतना क्या बोले, मतलब इतनी उच्च स्थिति हमारी तब थी, मतलब भारतीय संस्कृति सभ्यता की, कि सभी जाति धर्म ये सब तो मैं काट ही देख चुका हूँ अभी, कि वो जो मैं ज्योतिषियों ने बता दिया कि ये अयोध्या राज्य पर संकट के बादल छाए हुए हैं, ये दशरथ, और दशरथ ने कहा कि मैंने खुद भी देखा है, तो मतलब राजा को भी थोड़ा बहुत ज्ञान, ये भी दिखाते थोड़ा बहुत ज्ञान था। और सुबह ये नक्षत्र का नाम भी है, जल्दी से कर दिया जाए, तो वो घटना नहीं घटी चूंकि नहीं होना था, है ना। तो ये इस तरह की स्थिति है। तो एक हो गई इनका जो इनकी कुंडली हो गई, दूसरा ये हो गया स्थिति, उसके बाद शकुन अपशकुन ये सब बहुत सारा यूज हुआ है। उसमें शकुन का तो रामायण में मंदोदरी से लेके, मतलब उस पर एक बुक भी है, कोई प्रिया सिंह की बुक है, राव सर के एडिटरशिप में, शकुन अपशकुन करके है। अच्छा, तो ये मतलब ये सब कुछ ऐसा नहीं था कि परफेक्ट टाइमिंग से और सब कुछ हो रहा था, यहाँ तक कि उनकी कुंडली भी सपोर्ट नहीं करती थी कि वो राजा बने उस टाइम पे। उस टाइम में राजा बनने का नहीं, कुंडली का तो डेट ये नहीं मालूम है, सिर्फ कुंडली, लग्न कुंडली मालूम है, और अंश नहीं मालूम है, डिग्री नहीं मालूम है, तो उस पर नाड़ी ज्योतिष भी नहीं अप्लाई होती। लेकिन रामायण में ये उल्लिखित है कि ज्योतिषियों ने कह दिया था कि अयोध्या पे संकट आने वाला, आप देख लीजिए। अच्छा, और वो संकट आया, उन जिसको राजा बनना था वो बन नहीं पाया, और जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई। अच्छा, हाँ ये बात भी, तो संकट तो काफी घना। और फिर जो राजा बना उसने भी राजपाट नहीं, उसने भी राज्य छोड़ा, वो दूर जाके रहते थे, और उसने भगवान राम का खड़ाऊ रख के राज्य किया, और जो चौथे भाई को राज देते हैं वो भी मतलब मना कर देता है। करते हैं अपना राज्य, बढ़िया शासन करते हैं, लेकिन वो भी एक सन्यासी की तरह रहते हैं। तो ये तो रामायण है। अमेजिंग है सर, और होपफुली ये मतलब ये वन ऑफ माय बेस्ट एपिसोड है। होपफुली ऑडियंस को भी उतना ही मजा आएगा। अगर आप लोग थोड़ा सा भी वाल्मीकि रामायण को पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि हम लोग, मेरे ख्याल से 99% जो हम लोगों के हिसाब से रामायण है वो वैसी है ही नहीं। अब एक और उल्लेख है जो बहुत बहुत बताया जाता है कि श्री राम ने जब उनका मारा रावण को, और उसके बाद फिर उनको बोला लक्ष्मण जी को कि जाओ थोड़ा ज्ञान ले लो, बहुत ज्ञानी इंसान है। ये तो ये इससे अंत करेंगे, क्योंकि रावण के अंत के बाद मेरे हिसाब से जैसे वाल्मीकि रामायण खत्म हो गई थी, उसी इसके अंत के बाद हमारी भी ये एपिसोड आज खत्म करेंगे, समाप्त होगा। तो इसको भी महाकवि जो वर्तमान है उन्होंने खूब प्रचारित किया कि सब, पता है तुम पढ़े लिखे हो, हाउ कैन 800 रुपए का टिकट लगा रहे हो और ये सुना रहे हो, लोग रो भी रहे हैं। मतलब उसमें रोने वाले में कौन है? सुप्रीम कोर्ट के जज पे बैठे हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, उनको भी नहीं मालूम। कुछ उसमें साधु संत भी रो रहे हैं, ये कहानी है। साधु संत भी रो रहे हैं कि रावण कितना अच्छा था, मतलब। अब स्टोरी सुनिए, इतिहास सुनिए। इतिहास ये है कि भगवान राम ने उसको मारा, वो गिरा और मर गया, खत्म। भगवान राम वहां से तुरंत चले जाते, विभीषण इग्नोर करते हैं शव को, तो कुछ कहते हैं कि मतलब जला वला, तो वो मारने के बाद रुकते नहीं थे, गलत से वो उनको घृणा थी। और
उसका कोई प्रायश्चित, पश्चाताप, इस नदी में गए, यहाँ पर पश्चाताप वो किया, ब्राह्मण का वध किया, ये सब हाँ ऐसा कुछ नहीं। और वो ब्राह्मण, मतलब जो ब्राह्मण होता था, उसके लिए वो पैदा हुए। उन्होंने खुद कहा है कि मैं ब्राह्मण, गौ, स्त्री और ऐसे करके कि इनके लिए मैं अवतार लिया है। तो वो तो ब्राह्मण के लिए थे, रावण को वो ब्राह्मण क्यों मानेंगे, हम्म, है ना? तो ऐसे सुदामा के बारे में भी कहानियां बनाई गई, चावल ले गए ये वो, ऐसा कुछ नहीं। इतिहास को इतिहास की तरह देखिए, बाकी आपकी इच्छा। तो विभीषण ने रावण का दाह संस्कार हुआ, हाँ, मारा गया। तो उसके बाद अब नई कहानी की, वहां पे रावण को रखा गया है, हाँ, ये है, बाद में पैदा लोग उसकी हो। बॉडी उठा के ले गए। तो कृपया करके मेरी लोगों से यही मेरा निवेदन है कि वाल्मीकि रामायण को पढ़िए, और दोनों खंड लाइए जिसमें हिंदी और संस्कृत दोनों हो, और उत्तरकांड को भी पढ़िए। उसमें भी जो सच बुरा लगे, अच्छी बातें लगे, बुरी बातें लगे, उसको देखिए। और ये भी देखिए कि जो आदमी इतना रेशनल और तार्किक है, हम्म, वो यहाँ इतना अतार्किक काम क्यों करेगा। हाँ, आपको राइटिंग में डिफरेंस दिखाई देगा। राइटिंग में डिफरेंस दिखाई देगा। मैं और भगवान राम की भी बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ पे अच्छे पति और ये कर रहा है, तो वो एज ए राजा क्यों, इसका मतलब। और ये कहा गया कि विश्वामित्र ने उन्हें राजधर्म सिखाए थे। हाँ, राजधर्म याद करिए, एक बार 2002 में प्रयोग हुआ था, अटल जी ने राजधर्म का हाँ, शब्द का, राजधर्म का कि राजधर्म निभाओ। हालांकि राजधर्म कौन निभाता कलयुग में, तो उसके बाद तो राजधर्म निभाना ही बंद हो गया। लेकिन ना कोई जाति थी, ना कुछ था, और परस्पर प्रीति थी। लेकिन हाँ, ये कि वहां पे क्राइम नहीं था, अयोध्या में ये नहीं था, वो नहीं, सब कुछ था, ऐसा दिखता है। ऐसा दिखता है। तो सुशील जी, थैंक यू सो मच आने के लिए और रामायण को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे लिए। और आई थिंक इस अगर जो भी इस एपिसोड को देखेगा ना, वो एक बार जरूर उसका मन करेगा कि यार मैं वाल्मीकि रामायण पढूं, क्योंकि हम लोगों को ना बहुत ही एक अलग प्रकार की रामायण दिखाई गई है, हमारे दिमाग में डाली गई है। और आजकल पॉडकास्ट के माध्यम से और यूट्यूब पे इतना ज्ञान पेल दिया गया है ना रामायण को लेके। नहीं, उसी पॉडकास्ट में रामायण को लेके कुछ अच्छे अच्छे लोग भी आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग आए हैं जो सर्वाधिक व्यू वाले लोग हैं, वो बड़े कलाकार लोग हैं। वो पॉडकास्ट के बीच में ही कहते हैं कि कहो तो अभी नई स्टोरी बना दें। मैं अच्छा, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। अच्छा, उन्होंने एक पॉडकास्ट के गेस्ट होस्ट से कहा कि तो कहो तो इनको इनकी पत्नी बना दो। हाँ, और जो लेस नोन है, वो लोग अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। तो तो भाई मैं तो बीच का हूँ, जो भी मानिए। तो ये आवाज जानी चाहिए, लोगों तक ये शेयर जानना होनी चाहिए। चाहिए। और देखो, सबसे पहली बात तो रामायण को माइथोलॉजी मानना, और जो भी राम को काल्पनिक कहता है भाई, उस आदमी के एकदम अगेंस्ट जाना चाहिए। और ये हमारी हिस्ट्री है और हमें हिस्ट्री को लेके प्राउड होना चाहिए। राम हमें इतना कुछ सिखाते हैं सर, मतलब कैसे जीना है, कैसे मरना है, कैसे लड़ना है, कैसे अपने अधिकार का भी वो उन करना है। अधिकार का भी यार। अधिकार ऐसा नहीं है कि भाई रावण को मारा और उसके बाद फिर जंगल चले और गए, ये भी सिखाते हैं कि आपकी पत्नी को कोई टच भी करे कर दे। तो खत्म कर दीजिए। उसके बाद आजकल तो लोग ये कहते हैं, मैं फिल्में बनती नहीं, कोई लफंगे वो कर रहे हैं, मतलब चिढ़ा रहे हैं, तो चलो 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 यहाँ से भाग चलो। इस तरह के लोग भी हैं। और जो राम का जो कैरेक्टर है, उसकी तो फिर जितनी महिमा मंडल किया जाए उतना कम है। और होपफुली ये एपिसोड करने में मुझे इतना मजा आया, बहुत बार गूज बम्स भी आया ऐसी बातें सुन के। तो उसको पढ़ो, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ, आपको इतना मजा आएगा और आपको ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आपको लगेगा ही नहीं कि यार मैं वही रामायण पढ़ रहा हूँ या सोच रहा हूँ जो इतने सालों से हमारे दिमाग में ठूसी गई है। बिल्कुल अलग है, हिस्ट्री है, उससे उच्च स्तर की है। उच्च स्तर की है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है सर कि मतलब किसी ने अपनी कल्पना से लिख दिया हो या बिना बात के किसी चीज को बढ़ाया चढ़ाया गया हो। तो वो पढ़ो, मजा आएगा। वाल्मीकि रामायण जरूर पढ़ो, सबको पढ़नी चाहिए। और फैमिलीज को, पेरेंट्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि यार अपने बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि हमारा जो डिस्कनेक्ट है ना हमारी संस्कृति के साथ, जो हम अपने आप में एक हीन भावना
अपनी संस्कृति को लेके हमारे अंदर आ गई है सर, वो अगर आप रामायण पढ़ोगे, आपके अपने बच्चों को पढ़ाओगे, तो वो दूर होगी। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो, एपिसोड को लाइक ज़रूर करना। आप रामायण के बारे में क्या सोचते हो? आप राम के बारे में क्या सोचते हो? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय श्री राम।